ईथर। ईथर ठीक है, ये ईथर जो है, ईथर को हम पढ़ने वाले हैं। तो ईथर की भूमिका हमारी क्या होती है कि जब ऑक्सीजन एटम मतलब ऑक्सीजन परमाणु, जब ऑक्सीजन परमाणु को दो एल्किल समूहों से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, दो एल्किल समूहों से जोड़ देते हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु हमारा दो एल्किल समूहों से जुटेगा, इसे क्या बोलते हैं, ईथर। क्या कहते हैं, ईथर। यहाँ पे जो R है और R डैश, ये दोनों हमारे क्या है, एल्किल समूह। दोनों हमारे क्या है, एल्किल समूह मतलब एल्किल ग्रुप है। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये हमारा क्या हो गया, एल्किल ग्रुप का फार्मूला। जहाँ पे जो n का मान रखोगे वो रखोगे 1 से, कहाँ रखोगे 1 से। पहला हमारा मेथिल, एथिल, प्रोपिल ऐसे करके हमारा एल्किल बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, जो यहाँ पे R एंड R डैश है, ठीक है, ये हमारे दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों हमारा अलग भी हो सकता है, सेम आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों हमारा क्या होगा, समान भी हो सकता है या अलग, मतलब आर और आर डैश का जो मान होगा वो दोनों हमारा सेम भी हो सकता है, दोनों हमारा अलग। ये हमारा एल्किल, ये हमारा ईथर है, ये हमारा क्या हो गया, ईथर। सेकेंडरी ईथर की भूमिका हमारी ये होती है कि अब देखिए ध्यान से, जब R और R डैश समान होगा तो एक प्रकार का ईथर बन जाएगा वहां से, और R और R डैश जब अलग होगा तो एक प्रकार का ईथर वहां से बन जाएगा, दो प्रकार का ईथर बनेगा ना। अगर इसका हम लिखना चाहते हैं कोई एग्जांपल के रिगार्डिंग, तो पहला मान लीजिए हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3, ये हमारा एग्जांपल लिखा है, ठीक। और इसी के अनुसार मैंने रख दिया ये रख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH5। अब कहोगे सर इसको आप यहाँ, इसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि नाम नहीं पढ़ रहा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर के बारे में कि व्हाट इज ईथर, हमारा ईथर क्या होता है। अब देखना, इसी की जगह पे एंड एग्जांपल और देते हैं हम लोग, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये भी हमारा क्या है, ईथर। ये जो तीनों हमारे हैं इस हमारा क्या है, ईथर हमारा है, ठीक। अब देखना, इस एल्किल का फार्मूला मैंने लिख दिया है, इस ईथर को अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे जनरल फार्मूला के बारे में, जनरल फार्मूला किसका, ईथर का, तो ईथर का जनरल फार्मूला रखेंगे तो CnH2n+2 और हमारा क्या हो जाएगा O। ये जो फार्मूला मेरा है, ये फार्मूला दो चीज का मेरा होता है, एक तो हमारा एलिफैटिक ईथर हो जाएगा। एलिफैटिक का मतलब क्या होगा, खुली श्रृंखला वाली। एलिफैटिक का मतलब क्या होगा, खुली श्रृंखला वाली यौगिक हमारा एलिफैटिक ईथर बोल लेंगे। और यही फार्मूला हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भी होता है, क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये दो हमारा हो गया, ठीक है। तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 और इसके बगल में O, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एलिफैटिक ईथर या मोनोहाइड्रिक हमारा एल्कोहल, या तो कोई दिक्कत। अब देखना ध्यान से, ये जो मेरा ईथर हमारा बन गया, यहाँ पे मैंने बताया कि R और R डैश दोनों एल्किल समूह, दोनों हमारा क्या है, एल्किल समूह। ये समान भी हो सकता है और हमारा अलग अलग भी मेरा हो सकता है, या तो कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए ध्यान से चलते हैं इसका आगे, देखना आगे सुनिएगा। अगर मान लेते वैसे नॉर्मली देखा जाए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, तो कैसे अगर बनने का वाली बात है, देखते हैं। मान हमने ले लिया ये वाला, इसको दो टाइप से बना सकते हैं। मान हमने ले लिया एथिल एल्कोहल, ले लिया हमने मेथिल एल्कोहल, पहले सबसे हमने क्या लिया, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अब देखिएगा, एल्कोहल में एक हमारा क्रियात्मक समूह होता है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या क्या हो सकता है, देखिएगा, वो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का हमारा होता है OH। क्या होता है, OH। OH हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह।
क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह किसी भी कंपाउंड के मतलब क्या है, यौगिक के हमारे केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण का निर्धारण करता है, या केमिकल बिहेवियर या CBIP मतलब रासायनिक व्यवहार या रासायनिक गुण को डिफाइन कौन करता है? फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह वो होता है जो यौगिक के रासायनिक गुण को बताता है। कोई दिक्कत आता है? आगे देखना। तो अगर हम बात किए मेथिल एल्कोहल के बारे में, इसके बारे में मेथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3 और हमारा सिंगल बॉन्ड OH। ये वाला हो गया हमारा एल्किल ग्रुप। ये वाला क्या हो गया? एल्किल ग्रुप। और OH हमारा क्या होगा? OH हमारा हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मेरा क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, OH हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इसको हम 2 बार लेंगे। कितने बार लेंगे? 2 टाइम। जैसे मान उठाया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, प्लस हमने उठाया क्या? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखिएगा H और OH आपस में जुड़ के बाहर निकल जाएगा। H और H2 और O। CH3 से कौन जुड़े? CH3 जाके जुड़ जाएगा इस वाले से ऑक्सीजन परमाणु से, और इससे हमारा जुटा कौन है? CH3। दैट मींस हमारा ऐसे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, और हमारा -H2 मेरा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये बन गया आपका ईथर। ये क्या बन गया? ईथर। बस अभी ईथर बना। इसका नाम क्या बना है? अभी नाम से हमारा मतलब अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं कि हमारा ईथर कैसे बनेगा। एक हमारा बन गया पूरा कंप्लीट। हमारा क्या हो गया? ईथर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइएगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए एक और हम लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमने उठा लिया, मान लिया एथिल एल्कोहल C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ देखिएगा H जो होगा OH के साथ आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। H OH के साथ आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा देखना ध्यान तो देखो H और H2 और O क्या निकलेगा? H2O माइनस H2 क्या हो जाएगा? बाहर। अब क्या बचा मेरा? C2H5O और मेरा क्या बचा? C2H5। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C2H5। ये मेरा क्या हो गया? ये भी हमारा क्या होगा? ईथर। इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। इसका नाम डाई एथिल ईथर बोलेंगे। ये डाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेथिल 2 बार है, तो 2 पे क्या पढ़ते हैं? डाई। 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे चलता है। ठीक है, और यहाँ देखो उसका नाम क्या होगा? डाई एथिल और ईथर हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू एल्किल ग्रुप, ठीक है, मतलब एल्किल समूह के आधार पर जो हमारा ईथर होगा वो 2 प्रकार का होगा। ठीक है, वो बताते हैं। 4% पूरा मिटा देना, लिखेंगे आप बाद में लिख लीजिएगा। ठीक, आगे लिखिए। आगे देखिएगा, आप पढ़ने वाले हम लोग क्या है? टाइप्स ऑफ ईथर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ईथर। टाइप्स ऑफ ईथर एक बार ध्यान सुनिएगा। तो अभी ईथर का मैंने जनरल फार्मूला बताया है। फार्मूला मतलब दिखाने का तरीका, R और O आर। ये आपका क्या हो गया? ईथर। ये मेरा होगा ईथर ना। तो अब ये ईथर कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का हमारा ईथर होगा? 2 प्रकार का। पहले प्रकार का ईथर मेरा क्या होता है? सिमेट्रिकल ईथर, सममित ईथर जिसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर नोट करते चलिए आपको फटाफट। सिमेट्रिकल ईथर, ठीक। और एक हमारा क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। मेरा क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर। अभी नाम हम नहीं पढ़ रहे, बस पढ़ रहे हैं ईथर। नाम पढ़ाएंगे सब बता देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब याद रखना ध्यान से, सिमेट्रिकल ईथर क्या होगा? यदि दोनों एल्किल समूह जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हैं, ठीक है,
दोनों एल्किल समूह जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हैं यदि समान होगा तो क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल, और असमान होगा तो क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे R और O और R, देखो दोनों समान में है ना, या तो इस टाइप का हो जाए या ऐसे लिख सकते हो R', ये भी कर सकते हो। अब यहाँ ये समान, इसको क्या बोलेंगे सममित या सिमेट्रिकल ईथर। आज जब अनसिमेट्रिकल ईथर की बात आएगी तो बस यही होगा R'। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखना है, लिखता हूं एग्जांपल इसके लिए। एग्जांपल इसका मेरा क्या होगा देखना ध्यान से, मतलब कि हमने CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, अब सॉरी CH3 O सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोनों एल्किल समूह समान है कि समान है ना, ये मेरा क्या होगा सिमेट्रिकल। और सेकंड मेरा क्या होगा देखो ध्यान से C2H5O और क्या होगा C2H5, ये भी मेरा क्या है सिमेट्रिकल, ये दोनों हमारा क्या है सिमेट्रिकल। यदि दोनों साइड हमारे जुड़े हुए एल्किल समूह समान होंगे तो क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। ये हमारा हो गया ईथर, सिमेट्रिकल ईथर हो गया, ये दोनों हमारे ईथर रहे हैं, ETC कर लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो जब अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो दोनों साइड हमारा क्या होगा अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे एक हमारा ये हो गया, इसी को चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखना चाहते हो तो CH3 काम कर लेना यहाँ पे, ये दोनों सेम है, ये दोनों का ही कंपाउंड है। CH3 सिंगल बॉन्ड O और CH3 और क्या होगा H7। यहाँ देखो ये भी हमारा क्या है, जब दोनों साइड जुड़े हुए एल्किल समूह दोनों अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। ठीक है, अब देखना एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लिया ये हमारा O सिंगल बॉन्ड ये आपका हो गया जल, इतना क्या हो गया जल, इतना क्या हो गया जल, इतना जल है ना, इतना क्या है जल। अब देखो ये देखो जल को देखो, और हम लिखते हैं एक और लिखते हैं ये वाला O सिंगल बॉन्ड यहाँ दिया है और लिख दिया हमने R और 1 2 3 4, ये देखो दूसरा कंपाउंड हो गया। तीसरा मैंने लिख दिया O R 1 2 3 4 और डैश कर लेना कोई देखो ध्यान, ये तीनों का आपस में तुलना करो, इन तीनों का आपस में तुलना करो। ये जल है तो जल से हमारा एल्कोहल भी बन सकता है ना। देखो इसमें से क्या मतलब हुआ है, जल का एक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके जोड़ क्या किया गया है एल्किल समूह, तो क्या बन गया मेरा इसे बना है एल्कोहल बना है। जल से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर जोड़ दिया गया क्या एल्किल समूह, तो क्या बन गया एल्कोहल। और जो एल्कोहल में हमारा हाइड्रोजन परमाणु जो बचा है, एल्कोहल में जो हाइड्रोजन परमाणु बचा है उसको हटा करके एक और जोड़ दीजिए क्या एल्किल समूह, तो हमारा क्या बन जाएगा ईथर। अर्थात कहते हैं हम लोग कि जो ईथर है, जो ये ईथर एल्कोहल से या जल का हमारा ये आपस में संबंध रखता है। ठीक है, ये एक ही टाइप से हमारा है कि एक हटा करके जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा थोड़ा सा अभी जिक्र करते हैं, जैसे मान लेते हैं नाम की बात करते हैं, वो भी नाम कौन सा IUPAC में जनरल नाम कैसे पढ़ते हैं, ईथर करके जोड़ लेंगे पढ़ लेंगे। ठीक है, ईथर करके जोड़ लेंगे, अल्फाबेट के अनुसार जोड़ लेंगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब वैसे जब नाम इसका होगा तो नाम इसका रखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, क्या बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एक के में सब रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, ये क्या रहता है एल्कोक्सी एल्केन लिखिएगा, क्या रहेगा नाम एल्कोक्सी एल्केन। जैसे मान लिया मैंने कंपाउंड लिखा इसका क्या देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन क्या पढ़ते हैं मेथ, तो क्या लिखा है मेथ, और क्या जोड़ेंगे ऑक्सी, नाम क्या होगा मेथॉक्सी, नाम क्या होगा मेथॉक्सी। और एक कार्बन क्या पढ़ेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड में क्या नाम होगा मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन या मेथॉक्सी मीथेन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो अगला में लिख दिया कंपाउंड C2H5O और सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिख ध्यान से, तो एथॉक्सी एथेन, क्या होगा
एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, अब ये पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, आप अच्छे से करो पूरा नाम, पूरा अच्छे से पूरा आ जाए कंप्लीटली, बस इतना रहना।